गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपको चल रहा था टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपका टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बचा हुआ आगे का जो थोड़ा आगे चलते हैं। आपने कल तक जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लास्ट लेक्चर में आपने ये सीखा था कि भी हम कहाँ अगर आपके पास 90 से लेकर के 360 के बीच का अगर एंगल होता है तो आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे ब्रेक करके, ठीक है। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा। अब अगर 360 से भी अबव अगर एंगल है तो उसका आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो देखो आप एक और आपने फोर्थ स्टेप पे इसको नोट कर लेना। फोर्थ स्टेप नोट कर लेना। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, अगर आपका अबाउ 360 हो, अबाउ 360 अगर एंगल है आपका, तो वहां क्या करोगे आप। सपोज कि आपके इस तरह से है, वन 1440 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, इसमें से 360 का मल्टीपल, ठीक है ना, 360 की मल्टीपल वाली वैल्यू को हमारे को क्या करना है, माइनस करना है। तो 360 का मल्टीपल जैसे इसके नियर बाय हमें देखना है कि 1440 के आसपास इसके नियर बाय ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 360 के मल्टीपल में आती है। तो 360 का मल्टीपल करके देख ले हम। आप एक दो बार आप करके देखोगे, बाकी तो फिर आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट तो ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 720, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080, ठीक है। और इसी को आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यह 1440 एग्जैक्ट यही नंबर आ गया, ठीक है ना। और 5 से करोगे कितना आएगा 1800, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे 720 आ रहा है, 3 से भी है, 4 से है और 5 से। तो इनमें से जो भी आपका मल्टीपल इसके आसपास आ रहा है, वैसे तो ये एग्जैक्ट यही आ रहा है अपने पास, ठीक है ना। किसी एंगल में अगर इसके नियर बाय आ रहा है तो हमें इसको सीधे सीधा माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो कैसे है, 1440 माइनस, देखो माइनस करने पे मैंने इसका 4 मल्टीपल माइनस किया क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास में, ये बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। कितना बचा ये साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू जो है वो आपकी होती है 0। मतलब ये है कि 360 का मल्टीपल माइनस करने से कोई चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो यहां पे आपका 0 डिग्री है, यहां पे आपका 360 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद जब वापस यहाँ आएंगे तो कितना डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 360 भी है और 390 भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 0 डिग्री से, यहाँ तक आए 30 डिग्री, फिर वापस पूरा राउंड कंप्लीट करके जब यहाँ तक आए तो 360 और वहां तक गए तो आपके 390, मतलब 360 और 390 की वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो भी आप एंगल लिखोगे फिर एक और राउंड होगा कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 750 की वैल्यू वही होगी, यहाँ पे 750 भी यहीं पे है, तो 750 की वैल्यू भी वही होगी जो 30 डिग्री की होगी, जो 390 की होगी, और वही 750 की होगी। इसी तरह फिर एक और राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो और एंगल आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपका 360 का मल्टीपल आप माइनस करो या ऐड करो कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में, ठीक है ना। कोई रूल नहीं है, कुछ भी आपका यहाँ पे कोई प्लस लगाना है कोई माइनस लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। जो आपका वैल्यू बच रही है एंगल में वो यहाँ पे लिखोगे आप पहले, और फिर उस एंगल की जो वैल्यू होती है वो लिख लेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं 10, ये आपका एंगल है सपोज, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, वही आप 360 का मल्टीपल देखो, 360 का मल्टीपल इनमें से कौन सा वाला आपके नियर बाय आ रहा है, ये वाला आपका नियर बाय आ रहा है, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये 1440 को मैंने इस तरह से माइनस कर दिया, या आप इसको इस तरह से लिख लो, कुछ भी लिख लो,
आप तो यही लिखो सीधा सीधा 1440, ठीक है। तो ये बचता है हमारे पास tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 जो भी होती है, ठीक है। तो आपको अब मेरा ओवरऑल पर्पस है लास्ट लेक्चर और आज वाले लेक्चर को मिला करके आपके पास कोई भी एंगल आ जाए, यहाँ पे इस जगह पे आपको कोई भी एंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए। लेकिन शर्त यही है कि आपको वो 30 और 45 के मल्टीपल में होना चाहिए। फिलहाल अभी तक हम यहाँ तक सीखेंगे, हम और भी वैल्यू सीखेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास 30 और 45 के मल्टीपल में जो भी नंबर आते हैं, जो भी एंगल आते हैं, उन सबकी वैल्यू आपको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ स्टेप। एक लास्ट स्टेप और है, वो आपको और मैं बता रहा हूँ, उसको देखो आप अच्छे से यहाँ पे। तो समझ गए, यहाँ पे आपके अगर 360 से अबाव एंगल है, 360 से अबाव कितना भी डिग्री का एंगल हो, ठीक है ना, उसमें से आपको 360 का मल्टीपल माइनस करना है, और मल्टीपल कोई सा भी माइनस कर सकते हो जो उसके नियर बाय आ रहा है, उसको आपको माइनस करना है। हम 3 वाला मल्टीपल भी माइनस कर सकते हैं, 2 से मल्टीपल भी माइनस कर सकते हैं, 4 भी माइनस कर सकते हैं, 5 भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके नियर बाय आ रहा है उसको आप माइनस कर सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ना फंक्शन में चेंज होगा ना वैल्यू में कोई चेंज होगा, ठीक है। एक लास्ट स्टेप जो है आपकी फिफ्थ, माइनस। अगर एंगल आपका माइनस का हो, एंगल में अगर आपके माइनस हो तो क्या करोगे, तो वो देखो आपके इसके रूल, साइन, ये सब चीजें आपको नोट करनी है। ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है वो भी आपको नोट करना है, और ये भी आपको नोट करना है। देखो, अगर आपके साइन का थीटा अगर माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा या माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। थीटा हो या एक्स हो, जो भी हो यहाँ पे, वो आपका माइनस आपको बाहर आ जाएगा। लेकिन एक तो कॉस, और कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक। इन दो में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। भाई कॉस में देखो क्या होगा, कॉस में आपका पॉजिटिव ही रहेगा एंगल, ठीक है ना। कॉस में अगर यहाँ पे माइनस है तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस हटा देंगे हम और ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह से टेन में तो आप टेन में आपको बाहर आ जाएगा, और कॉट में भी आपको बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेक में आपके वापस भी पॉजिटिव ही रहेगा, और कोसेक में माइनस जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको कॉस और सेक में, कॉस और सेक में जो है एंगल अगर आपका माइनस का है तो आपका फिर भी फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और हम ये कह सकते हैं, आपने 9th और 10th में कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि इवन फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा इसका, ठीक है। -2 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 4, और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, मतलब ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसे फंक्शन जिनमें वैल्यू आपको माइनस रखने पर भी आंसर पॉजिटिव है और पॉजिटिव रखने पर भी पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? जैसे x⁴ है, यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, -1 का -1⁴ क्या होगा 1 होगा, और 1⁴ भी क्या होगा 1 ही होगा, पॉजिटिव 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इवन फंक्शन होते हैं, और जिनमें आपके माइनस रखने पे माइनस आए और प्लस रखने पे प्लस आए उनको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका x क्यूब -2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, माइनस का 8, और 2 का क्यूब कितना होगा प्लस का 8। तो जिनमें आपके माइनस रखने पे माइनस आया, प्लस रखने पे प्लस आया, वो आपके ऑड फंक्शन होते हैं, और जिनमें माइनस रखो या प्लस रखो दोनों में प्लस आए तो आपको वो इवन फंक्शन होता है। तो इस तरह से आपका जो ये cos x और sec x ये आपकी इवन फंक्शन है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, उनमें 6 में से ये 2 जो है आपके वो इवन फंक्शन है, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। क्योंकि इनमें चाहे आप प्लस रखो, पॉजिटिव रखो वैल्यू, या नेगेटिव रखो, इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, क्लियर। तो अब एक चीज और आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली होगी
कि आप cos x और sec x की टेबल को आप कितना भी आप एक्सपेंड करो, उनमें आपके कहीं पे भी टेबल में माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। टेबल में माइनस कहीं पे भी नहीं आएगा cos x में, cos x और sec x की वैल्यू में। क्लियर? तो अब देखो आगे मैं वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो अब देखो ये आपके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो आपका sin 1035 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम आपको फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो ये देखो कि किसके नियर बाई है ना। 360 से अबव होने के बाद, 360 से अबव अगर हमारा एंगल है, चाहे माइनस हो या प्लस हो, हमें ये देखना है कि वो किसके नियर बाई है, ठीक है ना। इसको कौन से मल्टीपल के आसपास है। तो इस वाले मल्टीपल के आसपास इधर ये 1080 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं सीधा सीधा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 360 का मल्टीपल आप माइनस करो या ऐड करो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो, कोई चेंज नहीं होगा एंगल में। मैं 30 डिग्री को, sin 30 डिग्री को अगर मैं 390 डिग्री लिख दूं तो कोई चेंज नहीं होगा, वही आंसर आना है, ठीक है ना। 360 आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं 1080 जो है इसमें से माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने इसमें से माइनस किया क्योंकि ये इसके आसपास था, ठीक है, इसके नियर बाई है, तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया। तो माइनस करने पे देखो क्या बचा, ये बचा आपको -45 बच गया, ठीक है। माइनस का क्या बचा 45। अब यह माइनस आ गया, ठीक है ना। इसमें से इसको मैंने माइनस किया, तो माइनस करने पे कितना आंसर बचा आपका, माइनस का 45। तो ये माइनस का 45 लिखा मैंने यहाँ पे। अब माइनस का 45 यहाँ साइड में माइनस आ रहा है, तो अभी मैंने बताया कि साइड में अगर माइनस है तो क्या होगा, माइनस अपन बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और ये हो गया sin 45, और माइनस sin 45 की वैल्यू जो भी है आपकी 1/√2, ठीक है। तो ये आपका सोल्व हुआ, आप इसे नोट कर लेना। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 1755, ठीक है। 1755 ये किसकी नियर बाई आपके, ये 1800 की नियर बाई है, ठीक है ना। 1800 हम यहाँ पे इसमें माइनस कर लेते हैं, तो ये आपका -1800, तो ये बचा आपका पास 45, cos 45, क्लियर। सॉरी माइनस का cos 45 बचेगा। पहले एक बार हम माइनस लिख लेते हैं। अब क्योंकि cos और sec आपके इवन फंक्शन है, cos में आपका जो माइनस आपका हट जाता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो इस बार आपकी नेक्स्ट स्टेप में cos को आप माइनस हटा दो और ओनली 45, और cos 45 की वैल्यू वही आपको 1/√2, क्लियर है। तो cos की टेबल में आप कितने भी डिग्री तक उसको लेके जाओ टेबल को, अभी हमने 90 डिग्री तो बना रखी है ना, 90 डिग्री से आप आगे भी लेके जाओ, आपको कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा। जबकि सभी बाकी cos और sec में कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा, बाकी एंगल्स, बाकी जो फंक्शंस हैं उनमें माइनस आ जाएगा कहीं, ठीक है। अब देखो आगे, फिर हम लेते हैं यहाँ पे ये वाला 10 माइनस का 660। तो देखो अब यहाँ पे किसकी नियर बाय आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 720 के आसपास आ रहा है, 720 से कुछ कम है ये, ठीक है ना, 60 डिग्री कम है। तो 720 इसमें ये माइनस का है ऑलरेडी, यहाँ पे ये माइनस का ऑलरेडी है, तो या तो इसका माइनस पहले से बाहर निकालो और फिर 720 माइनस कर लो। इससे ज्यादा बढ़िया है कि अगर ये नेगेटिव है तो 720 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने कहा कि आप उस ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखो माइनस का 660 प्लस 720 ऐड कर दिया। तो ऐड करने से यहाँ पे देखो क्या बचा, ये माइनस का 660 है और ये 720, तो बचा आपका 68 प्लस का, ठीक है ना। आपको 60 प्लस का बच गया और 60 की वैल्यू आपकी जो है √3, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे ऐड कर दिया, पहले वाले माइनस कर दिया, कैसे पता चलेगा हमारे को। फिर मैं बता रहा हूँ आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा हो कि हमें ओवरऑल जो है वैल्यूज को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू बनाना है,
क्योंकि हमने टेबल जो है 0 से 90 तक की याद की रखी है, ठीक है ना। जो आपने वैल्यू है वो 0 से 90 तक आपने वैल्यू याद की हुई है, तो आपको एंगल 90 0 से लेकर 90 के बीच में लाना है, चाहे वो नेगेटिव लाओ चाहे पॉजिटिव लाओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये माइनस का ऑलरेडी था, अगर मैं इसका माइनस बाहर निकाल देता, ठीक है, और फिर 720 इसमें माइनस करता, तो यहाँ एक और माइनस आता, फिर उस माइनस को मैं बाहर निकाल दूं तो माइनस, और माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो आंसर तो यही आना है, चाहे कैसे प्रोसेस करो आप, कोई भी प्रोसेस करो, आंसर तो आपको यूनिक है इसका, ठीक है ना। हर एंगल का आंसर जो है वो यूनिक है, ठीक है। एक एंगल पे दो आंसर कभी भी नहीं हो सकते, कि हमने एंगल यहाँ पे 360 लिखा हुआ है, इसके कोई दो आंसर हो गए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यूनिक आंसर है हर एंगल का, ठीक है। तो इस तरह से आपने हमने इसमें ऐड किया, आप ऐड भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपने देखो ये कॉट किसके आसपास आ रहा है, ये आपके 1800 के आसपास आ रहा है। मैं 1800 से ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इससे ज्यादा आपको आएगा भी नहीं कभी, ठीक है ना। बाई चांस आ जाए तो फिर भी देख लेना आप लोग, भाई इससे ज्यादा आएगा नहीं, तो इसलिए मैं 1800 तक ही आपका आता है। तो 7 ये आपका 1920 1800 के आसपास है ये। 1800 इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, ये प्लस का था ऑलरेडी, मैंने इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, क्योंकि माइनस करने से आपका ये बिल्कुल नियर बाय 90 से बिलो आ जाएगा। तो ये बन गया आपका कॉट 120, नहीं 90 से बिलो नहीं आया इस बार, ये 90 से ऊपर ही रह गया, 120 रह गया। अब 120 रह गया, तो 120 के बाद का कार्यक्रम तो हमारे को आता है, 120 को ब्रेक करना तो हमारे को आता है, जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सीखा है कि 120 को कैसे हटाएं। तो देखो 120 के लिए क्या करते हैं हम, फिर से आपको ब्रेक करेंगे 180 माइनस 60 में, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, आप कोई भी एंगल ले लेकर के आप 30 और 45 के मल्टीपल में कोई भी एंगल लो और उसमें प्रैक्टिस करो इस तरह से, तो आपके जो है आंसर आएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 120 बचा आपका। अभी तक मैंने जितने किया था उनमें सब में एंगल जो है वो 90 से बिलो वाला आ गया था डायरेक्ट, अब की बार इसमें 90 से बिलो नहीं आकर के 120 आ गया, ठीक है ना। अब 120 को कैसे यहाँ पे सोल्व करें, तो इसके लिए मेरे को वापस फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या बोलती है कि भाई इसको 120 यानी कि कोई भी एंगल हो उसको इस तरह से ब्रेक कर लो, या तो 180 से कर लो या 360 से ब्रेक कर लो। तो मैंने 180 से ब्रेक कर लिया, 180 माइनस 60 लिखा। अब क्या होता है, हमारा टारगेट हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको क्या होता है, रिमूव, है ना। इसको रिमूव करेंगे, लेकिन रिमूव करने की शर्त क्या है कि यहाँ पे इससे पहले कुछ ना कुछ आपको अप्लाई करना है। यहाँ क्या अप्लाई करें, कॉट है 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हमारा, साइन और कोसेक। कॉट आपका नेगेटिव है वहां पे, तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो ये माइनस कॉट 60 और कॉट 60 की वैल्यू जो है आपकी कितनी, 1/√3 माइनस 1/√3 आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से अब जो है आज का और कल का जो टॉपिक मिला करके हमारा अब कोई पार्ट नहीं बचा है इसका, ठीक है। तो ये जो है आपको सीखना है, और ओवरऑल कोई भी एंगल आप की वैल्यू आप निकाल सकते हो जो आपके 30 और 45 के मल्टीपल आता है। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में 15 के मल्टीप्लाई, 15 यानी कि 15 के मल्टीप्लाई में कोई भी एंगल आ जाए, जैसे साइन 15 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन 75 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, तो ये हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल अभी तक हमारे को जो है टेबल में जो आपके एंगल्स हैं, यानी कि 30, 45, 60, 90, उनके मल्टीपल में कोई भी वैल्यू आ जाए तो आप उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज का लेक्चर मैं यही ओवर कर रहा हूँ, कल से जो है हम दूसरे स्टार्ट करेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो हमने यहाँ पे ब्रेक किया था ना, चलो उसको भी ब्रेक जो किया था हमने 180 प्लस माइनस थीटा सेकेंड स्टेप में, और 360 प्लस माइनस थीटा, वहां मैंने आपको बोला था कि फिलहाल आपको 180 और 360 से ही सीखना है, क्योंकि जो इसमें एक और प्रोसेस है कि आप इसको 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा से भी आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इस वाले प्रोसेस से ब्रेक करते हो तो
आपको जो है फंक्शन, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी आपका चेंज होगा। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं। साइन जो है आपका कॉस में चेंज होगा और कॉस आपका साइन में। टेन जो है कॉट में चेंज होगा और कॉट जो है आपका टेन में। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे में चेंज होंगे। सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होगा और कॉसेक जो है आपका सेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका साइन 120 है, मैं सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि 120 को आपको कैसे ब्रेक करना है, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा ब्रेक करना है। लेकिन हम चाहें तो इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 90 और 270 में से अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो भगा, इसका भी काम तो वही है, आपको भगाना है, इसको रिमूव करना है। और यहां लिखेंगे हम, अगर 90 और 270 से ब्रेक कर रहे हैं तो आपको ये फंक्शन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 180 और 360 में आपको चेंज नहीं करना है फंक्शन को, लेकिन 90 और 270 में आपको फंक्शन चेंज करना है। साइन है तो वो कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो वो साइन में चेंज होगा, टेन है तो वो कॉट में चेंज होगा, कॉट है तो वो टेन में चेंज होगा। इसी तरह सेक है तो कोसेक में चेंज होगा, कोसेक है तो वो सेक में चेंज होगा। तो इसी तरह से आपका ये जो साइन है वो किस में चेंज होगा, आपको कोस में। तो ये आपका जाएगा cos 30 और कंडीशन वही है रिमूव करने की, कंडीशन वो की वही रिमूव करने की। आपका साइन जो है यहां से देख के अप्लाई करना है। 120 सेकंड क्वार्टर में वो पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका ये पॉजिटिव। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू भी वही होगी जो sin 60 की वैल्यू होती है, और वो हो जाएगी आपकी √3 अपॉन sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, तो आपका ये आंसर वही आएगा। ठीक है, फिलहाल आपको इस वाले प्रोसेस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाद में आप सीख जाओगे। फिलहाल 180 और 360 से सीखो, इसलिए मैंने आपको बीच में इसको सिखाया नहीं था। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप तो 180 और 360 से प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कल जो है आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।